Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the last chapter from the book First Flight. Okay, so this is the last chapter from the book and it is a play. Okay, तो प्ले क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं. प्ले एक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायलॉग्स होते हैं सबके अलग अलग. प्ले को आप एक तरीके से एक स्टेज पे रिक्रिएट कर सकते हैं. आप उसको रोल्स सबको डिवाइड करके और बाकी सब अलग अलग लोग उसको प्ले कर सकते हैं. ऐसे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू जो चैप्टर है उसे हम ऐसे कहते हैं प्ले. इट्स नॉट रिटन इन अ प्रोज सॉर्ट ऑफ वे. एक तरीके से उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, डायलॉग्स वेज में लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये एक प्ले है. ठीक है, द प्रपोजल. ठीक है, लेट्स रीड अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर. राइटर कौन है, इसके प्ले राइट कौन है. ठीक है, एंटन चेकर, नाम सुना होगा आपने मे बी. एंटन पाव्लोविच चेकर वॉज अ रशियन प्ले राइट and short story writer who is considered to be one of the greatest writers of all time. His career as a playwright produced 4 classics and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. ठीक है, he is one of the most famous writers in the world. We can say especially शॉर्ट स्टोरी राइटर्स या प्लेज की जब बात आती है तो ही इज वन ऑफ द बेटर नोन पीपल. ओके, रशियन है वो. ओके, लेट्स read up on the summary. The Proposal is a one-act play that begins with a young man, Lomov, presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter. Before he could actually convey it to the girl, they enter into an argument about Oxen Meadows. Oxen Meadows क्या है? एक लैंड का नाम है. ठीक है. Chubukov, the lady's father, also joins the heated discussion. After they end this, they enter into another argument about their dogs, which one is better than the other. In the midst of all this, proposal gets forgotten until Lomov falls off due to his palpitations and Chubukov instantly puts her daughter's hands in Lomov's. Unfortunately, the quarreling still continues. ठीक है, तो ये प्ले है. 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं इसमें, 3 ही कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली. चुबुकोव है, ही इज एन ओल्ड मैन. उसकी एक डॉटर है नतालिया. ठीक है, और इनका एक नेबर है लोमोव. ठीक है, तो लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर पे आता है एंड ही इज कम टू हिज हाउस टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर फॉर मैरिज. ठीक है, लोमोव जो है वो नतालिया से शादी करना चाहता है और वो चुबुकोव से इसी बारे में बात करने आया है. ठीक है, वो एक प्रपोजल लेके आया बेसिकली. ठीक है, तो इससे पहले कि नतालिया को पता चलता है कि लोमोव वहाँ पे किस मकसद से आया है, उससे पहले ही उन दोनों के बीच में किसी एक टॉपिक को लेके झगड़ा शुरू हो जाता है. नाउ व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट टॉपिक इज ऑक्सन मेडोज. उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है. क्या? देयर इज अ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मेडोज और वो किसको बिलोंग करता है. ठीक है, नतालिया कहती है कि वो उनकी फैमिली की है वो जगह और लोमोव कहता है कि वो उसकी फैमिली की लैंड है. ठीक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ अ वेरी हीटेड डिस्कशन बिटवीन देम. ठीक है, इन सब के बीच में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा झगड़ते हैं. ठीक है, और इसी झगड़े में चुबुकोव भी आता है और चुबुकोव भी यही कहता है कि वो लैंड मेरी है, हमारी है, तुम्हारी नहीं है. ठीक है, अब लोमोव जो है ही इज नियरिंग हिज मिड 30s एक तरीके से, तो वो काफी कंफ्यूज्ड है. पहली बात तो वो शादी करना चाहता है लेकिन उसकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो देखा जाए तो काफ़ी सिवियर है. बहुत सी चीज़ें, उसको पैल्पिटेशंस वगैरह होते हैं, वो बहुत जल्दी ज़्यादा पैनिक अटैक्स वगैरह से परेशान हो जाता है. तो इस तरीके से हमें चैप्टर्स में कुछ कुछ जगहों पे नज़र भी आता है कि कैसे लोमोव की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है. और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है और जिस तरीके की चीज़ें हैं उससे हम देख सकते हैं कि इवन इफ दे डू गेट मैरिड इन द फ्यूचर, मे बी दैट इज़ गोइंग टू बी द वे देयर फैमिली वर्क्स. ठीक है, तो इसी तरीके से होता है. अब जब उनके बीच में ऑक्सन मेडोज को लेके लड़ाई होती है, वो जब ठीक हो जाती है, लेकिन फिर जब नतालिया को पता चलता है कि लोमोव आया क्यों था, उससे शादी का हाथ मांगने, शादी करने का प्रपोजल लेके, तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं उसे वापस बुलाओ बिकॉज शी इज द वन, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. राइट, एक लड़की है, वो भी, उसको भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स देखने हैं आगे के लिए और इसीलिए वो भी चाहती है कि उसकी शादी हो जाए. तो इसलिए वो भी अपने फादर से कहती है कि नहीं नहीं उसको वापस मत भेजो, उसे बुलाओ, मुझे उससे शादी करनी है. ठीक है, देन आफ्टर दैट उसके बाद उन दोनों के बीच में एक और आर्ग्यूमेंट होता है उनके डॉग्स को लेके कि किसका डॉग किसके डॉग से बेटर है, कौन सा ओल्ड है, कौन सा ठीक नहीं है. ये सभी चीज़ें उन लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती है. The play highlights how anger and argument can spoil a relationship. It also shows the fate of such marriages which are done with the purpose of cheating the spouse.
the kind of matrimonial alliances entered into by the wealthy people whose main purpose is to amass riches has been depicted. ठीक है, हमें पता चलता है दोनों ही फैमिलीज बेसिकली, या फिर हम दोनों इंडिविजुअल्स को भी ले अगर, लोमोव और नतालिया जो है, दे डोंट नेसेसरीली लाइक ईच अदर, राइट. इंडिविजुअली वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मे बी, लेकिन वो ये सोचते हैं कि सामने वाला जो है ही इज इन अ गुड पोजिशन, ही इज ऑन अ गुड सोशल स्टैंडिंग, तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए. दैट इज द सेम वे फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कैसे बेसलेस चीज़ों पे किस तरीके की मैरिजेस होती है जो कि सिर्फ इन्हीं लॉजिस्टिक्स इनके ऊपर बेस्ड होती है, ना कि ट्रू फीलिंग्स या फिर ट्रू इमोशंस के ऊपर. दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, दे जस्ट वांट अ गुड फैमिली, अ गुड फ्यूचर लाइफ, राइट. तो ये इस तरीके की रिलेशनशिप्स का फ्यूचर देख सकते हैं हम इस प्ले में कहीं ना कहीं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. What does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? Is he sincere when he later says, "And I have always loved you, my angel, as if you were my own son"? Find reasons for your answers from the play. ठीक है, क्या चुबुकोव वाकई में लोमोव को इतना पसंद करता है? Obviously not. हमने काफी सारी जगहों पे देखा है. At first, Chubukov suspected that Lomov had come to borrow money as he was in his evening dress. He was not sincere when he told Lomov that he had always loved him and that he was like his own son, because he had decided not to give any money to Lomov. It was only when Lomov asked for his daughter's hand in marriage that his attitude changed and he rushed out to call his daughter Natalia. ठीक है, हमें पता है चुबुकोव ने कब उससे प्यार से बात की, जब उसे रियलाइज हुआ कि वो उसकी बेटी से शादी करने आया. अदरवाइज चुबुकोव डिड नॉट लाइक लोमोव एट ऑल. ठीक है. Chubukov says of Natalia, as if she won't consent. She is in love, Agard. She is like a lovesick cat. Would you agree? Find reasons for your answer. Yes, Natalia is in love. This is clear by the way she behaves when she gets to know that Lomov comes to propose to her. Lomov came to propose to her. She starts weeping and asks her father to bring Lomov at once. ठीक है, Natalia not necessarily, is in love with Lomov, but she likes him, right? She wants to marry him. और इसीलिए इन चैप्टर से बेसिकली ये जो डायलॉग है दैट इज करेक्ट. चुबुको को पता है कि नटालिया मना नहीं करेगी उससे शादी करने के लिए. शी इज नॉट गोइंग टू से नो बिकॉज शी इज इन लव. शी वांट्स टू गेट मैरिड. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Find all the words and expressions in the play that the characters use to speak about each other and the accusations and insults they hurled at each other. For example, Lomov in the end calls Chubukov an intriguer, but earlier Chubukov has himself called Lomov a malicious, double-faced intriguer. Again, Lomov begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad-looking, well-educated. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके के एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं कि कैसे लोगों ने एक दूसरे के लिए कैसे एड्रेस किया है, कैसे एक दूसरे के बारे में बात की है. ठीक है. Then think of 5 adjectives or adjectival expressions of your own to describe each character in the play. Can you now imagine what these characters will quarrel about next? ठीक है, तो second and third types of things are opinion based. ये आप लोगों को खुद को करना है. Okay, we can look for the expressions from the chapter. The words and expressions that have been used to describe each other by various characters of the play are: Chubukov has said, intriguer, grabber, old rat Natalia, a lovesick cat, an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. Lomov के लिए कौन से words use किए गए हैं? A good neighbor, impudent, pettifogger, malicious, double-faced intriguer, rascal, blind hen, turnip ghost, a villain, scarecrow, stuffed sausage, etc. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे expressions है जो लोगों ने एक दूसरे के लिए use किए हैं, और ये character wise सबके लिए जो words use किए हैं, these are the expressions. Okay, so these are the major questions from the chapter. I hope you understood all of them, and I'll see you in the next video. Okay, goodbye.